बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करेले की रेसिपी जो कि इंतहाई लजीज बनती है, सेहत के लिए अच्छी और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ये मुफीद होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इंसुलिन और विटामिन B, C इसके अज्जा हैं। आप इसको रोजमर्रा के इस्तेमाल में जरूर रखा करें। इंतहाई अच्छी सब्जी है। तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं दाल चना के साथ, और दाल चना के साथ ये बनती है बहुत ही लजीज। 1 कप दाल चना लिया है मैंने और इसको प्रेशर कुकर में गला लिए है। तो जितनी दाल हमें ज़रूरत होगी वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी की दाल जो है हम सेव कर लेंगे किसी और रेसिपीज़ के लिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इसमें किसी किस्म का कोई नमक वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंपल पानी के साथ दाल को गलाया है। यहाँ पे आधा किलो करेले मैंने लिए हैं, उनको काट लिया है छील के, और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाला है मैंने, और इसको मल के अब धो लेंगे हम। और करेलों को नमक के साथ आप अच्छे से मलिएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा साफ पानी से धो लेंगे और उसके बाद सारा पानी निचोड़ लेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही खुश्क कर लेने हैं। तो अगर आपने ये स्टेप किया तो आपके करेले जो है इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, या जिस बर्तन में भी आप बनाना चाहें वो ले लें। उसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल की मैंने डाली है। कुकिंग ऑयल जैसी गर्म होगा तो जो करेले हमने धो के रखे थे वो इसमें मैंने डाल दी है। अब करेलों को आपने कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से ब्राउन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे करेंगे ब्राउन। एक बात जो आपने याद रखनी है, करेलों के अंदर आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करेले हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिए हैं। प्याज को आपने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे। जैसे प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे हम बाकी के सारे मसाले। हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं मिर्चें 1 छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और नमक 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले शामिल कर सकते हैं। इन सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। आपने मुख्तलिफ तरीकों से करेलों की रेसिपी बनाई होगी, लेकिन आज आप ये रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। जैसे ही मसालों की प्यारी सी खुशबू आएगी तो इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर स्लाइस करके, और आपने इनको करेलों में डाल देने हैं। टमाटरों को भी आपने करेलों के साथ अच्छे से सॉफ्ट करना है, और टमाटर जैसे ही हमारे गल जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे जो कि दाल हमने गला के रखी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी और कैसे दाल शामिल करनी है। यहाँ पे हमने टमाटरों को थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और वो अंदर बिल्कुल गल जाए। जैसा कि आपको नजर आ रहा है टमाटर जो वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे दाल। दाल आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दाल कर ली है। अब दाल को आपने मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आप इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दाल के अंदर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चला जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे कम से कम लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए जबरदस्त से और मजेदार सी लुक करेलों की। तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। उम्मीद है अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपकी भी तारीफें होने वाली हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।